हेलो गाइज, वेलकम टू इनोवेटिव क्लासेस। फ्रेंड्स, आज हम लोग संख्याओं के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, टाइप्स ऑफ नंबर्स। बहुत सारे नंबर होते हैं, होल नंबर, नेचुरल नंबर, इंटीजर्स। ठीक है, पूर्ण संख्या, प्राकृत संख्या, इसके अलावा पूर्णांक है, वास्तविक संख्याएं हैं, परिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या, रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। तो आज हम लोग सीखेंगे वो सारे नंबर का परिभाषा समझेंगे, डिफिनेशन देखेंगे कि कौन से नंबर को क्या कहा जाता है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहला नंबर नेचुरल नंबर। नेचुरल नंबर्स किसको कहा जाता है? जिसको हिंदी में प्राकृत संख्या कहते हैं। तो प्राकृत संख्या क्या होते हैं? तो देखिए, प्राकृत संख्या क्या होता है? 1 2 3 4 डॉट 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 चलते जाइए। मतलब 1 से स्टार्ट होके जितने भी आगे हम लोग नंबर चलेंगे 1 से, वो सारे प्राकृत संख्या है। ठीक है, 1 2 3, इसका कोई भी एंड नहीं है, अंत नहीं है, ये चलता ही जाएगा। ठीक है, प्राकृत संख्या समझ गए। नेचुरल नंबर जो 1 से शुरू हो, 1 से शुरू होने वाला नंबर को नेचुरल नंबर कहा जाता है। ठीक है, सेकेंड नंबर में है होल नंबर। होल नंबर्स किसको कहा जाता है? यानी पूर्ण संख्याएं। तो पूर्ण संख्याएं क्या है? तो पूर्ण संख्याएं क्या होती है? 0 से स्टार्ट होता है। 0 1 2 3 4, इस तरह डॉट डॉट, ये भी चलता जाएगा, इसका भी कोई एंड नहीं है। मतलब प्राकृत संख्या जो है वो 1 से स्टार्ट होता है, और होल नंबर यानी पूर्ण संख्या जो है वो 0 से स्टार्ट होता है। ठीक है, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या समझ गए। अब हम लोग थर्ड नंबर देखते हैं, इवन नंबर्स। हिंदी में जिनको सम संख्या कहा जाता है। सम संख्याएं। सम संख्याएं किनको कहा जाता है? तो देखिए, वैसे नंबर जिनको हम लोग दो जगह डिवाइड कर सकते हैं, दो इक्वल पार्ट में जिसको डिवाइड किया जा सकता है, और नंबर दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स। ठीक है, विदाउट फ्रैक्शन, विदाउट डेसिमल। ठीक है, उसको तोड़ना नहीं है, बिल्कुल पूरा पूरा अगर उसको हम लोग बांट सकते हैं दो जगह, तो वो इवन नंबर होगा, सम संख्याएं होंगे। जैसे देखिए, 2 अगर 2 है, 2 लड्डू है या फिर 2 चॉकलेट है, इसको हम लोग को दो जगह बांटना है। एक एक करके बांट सकते हैं, एक एक करके दो जगह बांट सकते हैं ना, टुकड़ा नहीं करना। यही अगर 3 रह जाएगा तो 3 फिर इवन नंबर नहीं होगा, क्योंकि 3 को हम लोग दो जगह इक्वल पार्ट में बिना तोड़े नहीं बांट सकते हैं। ठीक है, इसके लिए 1.5 हो जाएगा। तो हम लोग को तोड़ना नहीं है, पूरा पूरा बांटना है। ठीक है, तो इवन नंबर या सम संख्याएं वैसी संख्याएं हैं जो दो जगह बढ़ जाए। तो अब हम लोग आसानी से कैसे समझेंगे? तो वैसा नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए, जो 2 से भाग लग जाए, वैसी संख्याओं को हम लोग इवन नंबर, सम संख्याएं कहेंगे। तो 3 तो नहीं होगा, 4 होगा, 6 होगा, जो 2 से डिवाइड हो जाए, जिसको दो भाग में हम लोग बांट सकते हैं। 100 हो गया, 1000 हो गया। ठीक है, अगर कोई नंबर का लास्ट में 2 से डिवाइड होने वाला नंबर आ रहा है, ठीक है, जैसे कि एक बहुत बड़ा नंबर दे दे, इस तरह से पूछेगा ये इवन है कि ऑड है, तो लास्ट का सिर्फ देखिए, अगर लास्ट वाला 2 से डिवाइड हो रहा है, मतलब ये पूरा 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब ये पूरा जो है एक सम संख्या है, क्योंकि यहाँ लास्ट में 8 है। लास्ट में 8 होने का मतलब है कि ये पूरा 2 से डिवाइड हो जाएगा। लास्ट में अगर 2 का टेबल वाला है, 2 का पहाड़ा वाला अगर है, तो ये पूरा संख्या 2 से भाग लग जाएगा। 8 2 से भाग लगता है, इसलिए ये पूरा 2 से भाग लगेगा। मतलब ये एक सम संख्या है, एक इवन नंबर है। ठीक है, समझ गए? इवन नंबर किसको कहा जाता है? तो वो संख्याएं जो 2 से डिविजिबल हो। इसका अगर डिफिनेशन लिखना है तो हम लोग कैसे लिख सकते हैं? नंबर्स दैट आर डिविजिबल बाय 2। या हम लोग ऐसे बोल सकते हैं, नंबर्स दैट कैन बी ग्रुप्ड इनटू पेयर्स, जिनको जोड़ा में हम लोग बांट सकते हैं। जोड़ा करने का मतलब क्या होता है कि इक्वल इक्वल। ठीक है, हिंदी में हम लोग सम संख्या को क्या लिख सकते हैं? वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हों। ठीक है,
वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य हो वो सम संख्याएं कहलाएगी, ठीक है। इवन नंबर होगा, 2 से डिवाइड जो भी हो जाए वो सम संख्या है, ठीक है। नेक्स्ट है इसका उल्टा ऑपोजिट, इवन का ऑपोजिट है ऑड नंबर, ऑड नंबर्स यानी विषम संख्याएं। तो देखिए विषम संख्या क्या है, सम का उल्टा है, मतलब वैसी संख्या है जो 2 से भाग ना लगे। यहाँ पे क्या है, सम संख्या मतलब जो 2 से डिवाइड हो जाए। विषम संख्या यानी ऑड नंबर वो है जो 2 से डिवाइड ना हो। तो यहाँ पे इसका डिफाइन अगर हम लोग को लिखना है तो कैसे लिखेंगे, नंबर्स दैट आर नॉट डिविजिबल बाय 2, ठीक है। वैसी संख्याएं जो 2 से विभाज्य ना हो, जो 2 से भाग ना लगे उसको हम लोग विषम संख्या कहेंगे, जो 2 से भाग लगे उसको सम संख्या कहेंगे। तो 2 से भाग कौन नहीं लगेगा, तो जिस नंबर के लास्ट में 2 का टेबल ना हो, 2 का टेबल वाला नंबर ना हो, जैसे 63 ये 2 से डिवाइड नहीं होगा। हम छोटा नंबर से भी ले सकते हैं, 1 3 7 इस तरह से, 9 9 9 लास्ट में 2 का टेबल वाला नहीं है, इसका मतलब ये पूरा 2 से डिवाइड नहीं, मतलब ये सब जितने हैं ये सब विषम संख्याएं, ठीक है। आप लोग इतना तक समझ गए होंगे। नेचुरल नंबर 1 से शुरू होता है, होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है, इवन नंबर जो 2 से डिवाइड हो जाए यानी जिसको बिना तोड़े हम लोग 2 भाग में बांट सकते हैं, और ऑड नंबर क्या होता है जो 2 से डिवाइड ना हो, ठीक है। ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का नंबर लेते हैं। देखिए अब 5th नंबर में है, थोड़ा सा नीचे लिखते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर्स जिसको हिंदी में बोला जाता है अभाज्य संख्याएं या अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्याएं। तो देखिए हम इन लोग को इसलिए नहीं मिटाए हैं क्योंकि इससे हम समझाने वाले हैं दोनों से, ठीक है। तो देखिए प्राइम नंबर अभाज्य संख्या, एक होता है भाज्य संख्या, एक अभाज्य संख्या, प्राइम नंबर और कॉम्पोजिट नंबर, ठीक है। तो प्राइम नंबर किसको कहेंगे, बहुत कोई इसमें कंफ्यूज होते हैं, ये प्राइम नंबर और ये जो ऑड नंबर है, ठीक है। अभाज्य संख्या और विषम संख्या में बहुत कोई कंफ्यूज रहते हैं, इसीलिए हम इसको अभी मिटाए नहीं है, इरेज नहीं किए हुए, अभी दोनों से हम समझाएंगे इसीलिए, ठीक है। तो देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो देखिए बहुत सारे नंबर होते हैं। जैसे अगर हम एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम 10 बोलेंगे, 10 किस किस नंबर से डिवाइड होगा, एक 1 से डिवाइड हो सकता है, 10 2 से भी डिवाइड हो सकता है, 2 का पहाड़ा में भी 10 आएगा, और 5 से भी 10 भाग लग सकता है, और 10 से भी भाग लगेगा, मतलब 10 4 संख्याओं से भाग लगेगा, ठीक है। यही वाला अगर हम लोग 5 लेते हैं तो 5 किससे डिवाइड होगा, 5 1 से डिवाइड होगा और 5 से डिवाइड होगा, ठीक है। तो देखिए वैसा नंबर जो सिर्फ 2 चीज से डिवाइड हो, मतलब एक 1 से डिवाइड हो और एक खुद अपने आप से, इसके अलावा वो और किसी नंबर से डिवाइड ना हो। इन सारे नंबर को क्या बोलेंगे, जिससे डिवाइड होता है उसको फैक्टर बोला जाता है, गुणनखंड बोला जाता है, ठीक है। हम पीछे भी फैक्टर और गुणनखंड वाला एलसीएम वाला में हम बताए थे। तो देखिए 5 के सिर्फ 2 फैक्टर है, 2 गुणनखंड है, 10 के 4 गुणनखंड है। तो वैसी संख्याएं जिसका केवल 2 गुणनखंड हो, केवल 2 फैक्टर हो, उनको हम लोग क्या बोलेंगे, उनको हम लोग बोलेंगे प्राइम नंबर्स, अभाज्य संख्याएं, मतलब जो किसी से भाग ना लगे, एक से और खुद से। तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, जैसे अगर हम लोग बोलेंगे 7 तो 1 से और 7 से, ये एक से और अपने आप से तो डिवाइड होता ही है, इसके अलावा और कोई नंबर से डिवाइड नहीं होगा, तो वो होगा अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर्स, ठीक है। तो यहाँ पे 5 जो है ये प्राइम नंबर है, लेकिन 10 प्राइम नंबर नहीं है, क्योंकि इसमें 2 से ज़्यादा, मतलब एक और खुद को छोड़ के और भी नंबर है जिससे ये भाग लग सकता है, इसलिए ये प्राइम नहीं, ये कॉम्पोजिट है, यानी अभाज्य नहीं भाज्य संख्या है, ठीक है। तो समझ गए, वैसे संख्याएं जो या जिनका 2 से ज़्यादा गुणनखंड ना हो, सिर्फ 2 गुणनखंड हो,
तो इसमें क्या लिख सकते हैं हम लोग, आप लोग तो समझ ही गए हैं क्या होता है। अगर लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं वैसे संख्याएं जिनका केवल 2 गुणनखंड हो। ठीक है, नंबर्स दैट हैज ओनली 2 फैक्टर्स। ठीक है, वैसी संख्या है जिनका केवल 2 गुणनखंड हो, 2 फैक्टर हो, उनको हम लोग प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल, जो किसी से डिवाइड ना हो, एक से और खुद से तो सब डिवाइड होते हैं, उसके अलावा और किसी से डिवाइड ना हो। जैसे देखिए 2 देखिए 1 से डिवाइड होता है और 2 से, इसके अलावा और किसी से डिवाइड होता है नहीं। तो इसीलिए ये 2 जो है ये प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है। बहुत कोई इसी 2 में ही कंफ्यूज होते हैं। ठीक है, 2 यहाँ पे सम है, 2 यहाँ पे सम संख्या में आता है 2, और यहाँ प्राइम अभाज्य संख्या में, तो इसी में सब कंफ्यूज होते हैं। अधिकतर बच्चे इस चीज में ही कंफ्यूज रहते हैं। 2 क्या है, एक सम संख्या है क्योंकि 2 से डिवाइड हो सकता है, और एक अभाज्य संख्या है इसलिए क्योंकि इसमें सिर्फ 2 गुणनखंड है, मतलब सिर्फ 2 संख्याओं से ही भाग लगेगा, 2। इसके अलावा 3 भी सिर्फ 2 संख्या से भाग लगता है, 1 से और 3 से। इस तरह से 5, फिर 7, फिर 13, फिर 17, इस तरह से 11 भी आएगा। इस तरह से वैसे संख्या है जो किसी का टेबल में नहीं आते हैं, 1 से और अपने आप का टेबल से तो सारे नंबर डिवाइड होते हैं, उनको छोड़ के, मतलब 2 फैक्टर को छोड़ के और फैक्टर नहीं होगा। 5 भी सिर्फ 1 और 5 से डिवाइड होता है, 7 भी सिर्फ 1 और 7 से, 11 भी 1 और 11 से, 13 भी 1 और 13 से। इसके अलावा और किसी नंबर से डिवाइड नहीं होते हैं, सिर्फ 2 फैक्टर होगा, उसी को हम लोग प्राइम नंबर यानी अभाज्य संख्या कहेंगे। तो इसका एग्जाम्पल ये सब है, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, ये प्राइम नंबर के हैं। अब देखिए प्राइम के बाद अभाज्य संख्या हो गया, फिर भाज्य संख्याएं। तो भाज्य संख्या क्या होंगे, यही उल्टा हो जाएगा इसका, जिसमें 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। जैसे 10, इसमें 4 गुणनखंड था। ठीक है, ये जो 2 गुणनखंड है, इसके अलावा अगर गुणनखंड है, मतलब अगर 3 गुणनखंड भी है तो भी वो भाज्य संख्या यानी कि कॉम्पोजिट नंबर में। तो नेक्स्ट क्या आएगा, कॉम्पोजिट नंबर। 6 नंबर में कॉम्पोजिट नंबर्स, 6 नंबर में क्या होगा, कॉम्पोजिट्स नंबर, कॉम्पोजिट नंबर्स, भाज्य संख्याएं। ठीक है, तो देखिए वैसी संख्याएं जिनकी 2 से ज्यादा गुणनखंड हो। ठीक है, वैसे या वैसी संख्याएं जिनके 2 से अधिक गुणनखंड हो। ठीक है, नंबर्स दैट हैव मोर देन 2 फैक्टर्स, वैसे नंबर जिनका 2 से ज़्यादा फैक्टर्स हो। तो अभी हम समझा दिए थे, जैसे 10 है, 10 में 2 से ज़्यादा फैक्टर है, गुणनखंड है, यानी 10 जो है वो 2 से ज़्यादा संख्याओं से भाग लग सकता है। इसका एग्जाम्पल में क्या आएगा, कॉम्पोजिट नंबर का 10, 4 भी बोल सकते हैं, 6 भी होगा, क्योंकि 1 और 4 के अलावा 2 से डिवाइड हो सकता है। ये 1 और 6 के अलावा 2 से 3 से डिवाइड हो सकता है। 8, 1, 2, फिर 4, फिर 8, इस तरह से 10, 12, 15। ठीक है, 15 भी देखिए 1 से, 3 से, 5 से। बहुत कोई इस सब में कंफ्यूज होते हैं, यही सब में। जैसे 15 क्या है, एक विषम संख्या है, ऑड नंबर है, तो इसी को सब लोग समझ लेते हैं कि ये भाज्य संख्या या अभाज्य संख्या है। ठीक है, मतलब 15 को सब अभाज्य समझ लेते हैं। ठीक है, लेकिन 15 क्या है, एक भाज्य संख्या है, कॉम्पोजिट है। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। सम और विषम का मतलब है, यानी इवन और ऑड का मतलब है 2 से डिवाइड होने वाला, और प्राइम और कॉम्पोजिट यानी कि अभाज्य और भाज्य का मतलब होता है जो जिसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो, यानी फैक्टर हो। मतलब फैक्टर से हम लोग देखेंगे, अगर 2 से ज़्यादा गुणनखंड है तो वो कॉम्पोजिट में आएगा,
और अगर सिर्फ 2 गुणनखंड है तो वो अभाज्य संख्या यानी कि प्राइम नंबर्स में आएगा। एक चीज और देखिए, जैसे 1 को क्या बोलेंगे? क्या 1 को प्राइम नंबर बोलेंगे, अभाज्य संख्या बोलेंगे? अभाज्य संख्या हम क्या बताएं कि जो किसी से डिवाइड ना हो, खुद से डिवाइड होना चाहिए और 1 से डिवाइड होना चाहिए, इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड होना चाहिए। तो क्या 1 प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है? तो इसका जवाब होगा नहीं। ठीक है, क्यों नहीं है? क्योंकि परिभाषा डिफाइन के हिसाब से, डिफिनेशन के हिसाब से जो नंबर होते हैं उनका मतलब वैसे नंबर जिनका सिर्फ 2 फैक्टर हो, जिनका 2 फैक्टर हो उसी को हम लोग अभाज्य संख्या कहेंगे, प्राइम नंबर कहेंगे। अब 1 किससे डिवाइड होता है? सिर्फ 1 से। 1 तो बस 1 से ही डिवाइड हो सकता है, इसके अलावा किसी से नहीं। मतलब 1 का फैक्टर तो बस 1 है ना, एक ही गो है। परिभाषा के हिसाब से 2 होना चाहिए अभाज्य संख्या होने के लिए, प्राइम नंबर होने के लिए, लेकिन यहाँ पे क्या है? सिर्फ 1 है, मतलब एक ही गो गुणनखंड है, इसीलिए ये क्या है? ये अभाज्य संख्या में नहीं आएगा और ना ही ये भाज्य संख्या में आएगा, क्योंकि भाज्य संख्या होने के लिए भी 2 से ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन ये ऑड नंबर में यानी कि विषम संख्या में आएगा, जिसको 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, 1 को 2 से डिवाइड नहीं कर सकते, इसलिए ये विषम संख्या में आएगा। मतलब वो एक लड्डू को हम लोग 2 जगह बिना तोड़े नहीं बांट सकते, तो 1 विषम संख्या में आएगा, क्योंकि 1 को हम लोग 2 जगह नहीं बांट सकते। या सिंपल डिफिनेशन क्या है? जो 2 से डिवाइड ना हो, तो 1 2 से डिवाइड नहीं होता है। तो यहाँ तक आप लोग समझ गए। अब हम लोग 7वां नंबर देखते हैं, 7वां टाइप, इंटीजर्स, जिनको हिंदी में कहा जाता है पूर्णांक। ठीक है, देखिए हम लोग नेचुरल नंबर और होल नंबर, प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या देख लिए थे। जो 0 से स्टार्ट होता था वो पूर्ण संख्या यानी कि होल नंबर था, और 1 से जब स्टार्ट होता है तो वो नेचुरल नंबर यानी कि प्राकृत संख्या कहलाता है। ठीक है, ये होल नंबर है, ये नेचुरल नंबर है, यानी पूर्ण संख्या और प्राकृत संख्या। इंटीजर्स किसको कहेंगे? तो ये सिर्फ प्लस में होते हैं। देखिए, सिर्फ प्लस में, माइनस में नहीं। अगर कोई नंबर माइनस में भी आ जाए, जैसे -1, जैसे इस तरह से होता है ना, 0 होता है, इधर 1 2 3, इधर जाएंगे तो -1 -2 -3, मतलब ये दोनों मिला के, ये जो प्राकृत संख्या और पूर्ण संख्या है ये, और माइनस वाला, ये सब मिला के क्या होते हैं? पूर्णांक होते हैं। ठीक है, इसको अगर हम लोग तोड़ेंगे तो पूर्ण अंक, पूर्णांक को तोड़ेंगे तो क्या होगा? पूर्ण अंक, मतलब पूरा पूरा अंक। मतलब ये कोई पॉइंट में नहीं होना चाहिए, बाई में नहीं होना चाहिए, सिर्फ पूरा पूरा अंक होना चाहिए। 50 100 200 इस तरह से पूरा पूरा अंक अगर होगा तो वो क्या होगा? पूर्णांक यानी इंटीजर्स। ठीक है, मतलब ये माइनस में भी हो सकता है, प्लस में भी हो सकता है, लेकिन पूरा पूरा अंक होना चाहिए। ठीक है, तो उसी को कहा जाता है पूर्णांक। जैसे -50 -100 या प्लस में 1 0 2 7, इस तरह पूरा पूरा डिजिट होना चाहिए। ठीक है, ये हो गया पूर्णांक। अब नेक्स्ट टाइप देखते हैं, रेशनल नंबर। हिंदी में जिसको परिमेय संख्या ठीक है, इधर इरेज कर देते हैं। अब देखिए, रेशनल नंबर किसको कहा जाता है? तो रेशनल नंबर वैसे नंबर होता है ना जिनको p/q मतलब बट्टे के रूप में, जो भी नंबर बट्टा का रूप में हो, बाई के रूप में हो, उसी को हम लोग रेशनल नंबर कहते हैं। ठीक है, वैसी संख्या है जिनको p/q का फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, उसी को रेशनल नंबर यानी परिमेय संख्या कहते हैं। जैसे इसका एग्जाम्पल क्या होगा? एग्जाम्पल 2/3 4/6 7/2 5। अब बोलिएगा कि 5 में तो बाई में है नहीं, इस तरह बट्टे में तो कोई नंबर है नहीं, यहाँ बाई में तो कोई नंबर है नहीं, तो फिर ये परिमेय संख्या क्यों है? बाई में हम लोग 1 किसी में भी लगा सकते हैं, हो गया परिमेय संख्या। ठीक है, इस तरह का सिर्फ अगर कोई नंबर सिर्फ इस तरह से लिखा हुआ, इसका मतलब ये भी रेशनल नंबर परिमेय संख्या कहलाएगा। ठीक है, क्योंकि हम लोग इसमें बाई डाल सकते हैं खुद से। ठीक है, अगर ये माइनस में रहेगा तो भी हम लोग इसको परिमेय संख्या बोलेंगे। माइनस में भी अगर कोई नंबर है तो भी हम उसको परिमेय संख्या ही यानी रेशनल नंबर ही बोलेंगे। ठीक है, परिमेय संख्या समझ गए, जिसको p/q का फॉर्म में, इस फॉर्म में हम लोग लिख सकते हैं, इस रूप में लिख सकते हैं। 9 नंबर में है इरेशनल नंबर, एक रेशनल एक इरेशनल। इरेशनल या फिर अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं किसको कहेंगे? तो
तो देखिए वैसी संख्याएं जिसको हम लोग p बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते। अब कैसी संख्या को p बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं? तो अगर कोई ऐसा नंबर है जैसे √2, जैसे √3, √5, ये सब का रूट नहीं निकलता है, यानी कि वर्गमूल नहीं निकलता है, स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो ये सब अपरिमेय है। लेकिन अगर हम √4 बोल दें तो 4 का वर्गमूल यानी 4 का स्क्वायर रूट 2 होता है, तो इसका मतलब 2 है, तो 2 तो एक परिमेय संख्या यानी रेशनल नंबर कहलाएगा। ठीक है, और अपरिमेय संख्या क्या है? जिसको p बाई क्यू का फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। तो ये 2 जो होता है इसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, तो वैसे नंबर जिसका स्क्वायर रूट यानी वर्गमूल ना निकले वो अपरिमेय संख्या में आएंगे, इरेशनल नंबर में आएंगे। ठीक है, इसके अलावा हम लोग पाई का वैल्यू जो होता है इसको भी अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, पाई का वैल्यू को भी अपरिमेय बोलेंगे। क्यों? क्योंकि इसका जो वैल्यू है, रियल वैल्यू, ऐसे कहीं कहीं 22/7 लिखा जाता है, कहीं कहीं 3.14 ही लिखते हैं, लेकिन इसके आगे भी और है। मतलब जब डिवाइड किया जाता है ना तो वो रुकता नहीं है, वो चलता ही जाएगा और ना ही रिपीट होगा। अगर रिपीट भी होता है जैसे कि 0.3333, ठीक है, या फिर 3.33, जैसे अगर हम लोग 3 से 10 को डिवाइड करते हैं तो क्या आएगा? 3 3 जा 9, 1 बचेगा, पॉइंट देंगे, 0 आएगा, फिर 3 3 जा 9 आएगा, फिर 1 बचेगा, फिर 0 लगाएंगे, फिर 3 3 जा 9। इस तरह से क्या होगा? 3 3 3 3 यहाँ पे आता ही जाएगा। तो इस तरह जब रिपीट होता है सेम चीज तो भी उसको हम लोग रेशनल नंबर के रूप में यानी p बाई क्यू का फॉर्म में लिख सकते हैं। 9th क्लास में क्वेश्चन भी इस टाइप का रहेगा और उसको बोला जाएगा कि p बाई क्यू का फॉर्म में इस रूप में इसको लाओ या इसके रूप में दिखाओ। तो परिमेय संख्या समझ गए? अगर ऐसा है तो भी परिमेय संख्या, बाय में है तो भी परिमेय संख्या, और अगर माइनस में है तो भी परिमेय संख्या होगा। अब अगर हम पूछेंगे कि क्या 2/0 परिमेय संख्या है और 0/2 परिमेय संख्या है, तो देखिए ये तो परिमेय संख्या है लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं है, क्योंकि परिमेय संख्या का परिभाषा के हिसाब से ये दोनों पूर्णांक यानी इंटीजर्स, अभी हम इंटीजर्स बताए थे जो पूरा अंक हो, तो ये दोनों पूर्णांक होना चाहिए। लेकिन q जो है यानी नीचे वाला 0 नहीं होना चाहिए, q = नॉट 0। ठीक है, तो q कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए q, ये p है, ये q है, तो नीचे 0 नहीं होना चाहिए। ये अगर नीचे 0 है इसका मतलब वो अपरिभाषित है, नॉट डिफाइंड है, ये कोई नंबर ही नहीं है। ठीक है, इसका कोई परिभाषा नहीं है। लेकिन अगर नीचे 2 है तो फिर ये डिवाइड करके 0 आ जाएगा, तो ये परिमेय संख्या हम लोग इसको बोल सकते हैं। 0 को भी परिमेय संख्या बोल सकते हैं क्योंकि इसको भी नीचे बाय 1 हम लोग लिख सकते हैं। ठीक है, तो परिमेय संख्या समझ गए। अपरिमेय जिसको हम लोग p बाई क्यू के रूप में नहीं लिख सकते हैं, जैसे जिसका रूट नहीं निकलता है और पाई भी, मतलब जो रिपीट ना हो। जैसे अगर हम ऐसे एक नंबर लिखते 3.1, जैसे 4504500450045 ये रिपीट नहीं हो रहा है। अगर 454545 हर बार 45 आता तो फिर इसमें आ जाता परिमेय में, लेकिन यहाँ क्या हो रहा है 450, फिर हो गया 4500, फिर हो गया 450000, फिर आएगा 40, मतलब इस तरह से अगर चलते जा रहा है इसका और रुकेगा भी नहीं, तो इसको हम लोग अपरिमेय संख्या बोलेंगे। ठीक है, तो पाई का वैल्यू जो होता है वो इसी तरह से निकलता है। √2 का वैल्यू भी जो निकलेगा इसी टाइप से निकलेगा, मतलब वो कभी रुकेगा नहीं, डिवाइड होते जाएगा और ना ही रिपीट होगा, रिपीट नहीं होगा। ठीक है, 10वां नंबर में है रियल नंबर। रियल नंबर्स किनको कहा जाता है? रियल नंबर्स यानी कि वास्तविक संख्याएं। तो देखिए अभी तक हम लोग जितना नंबर पढ़े, जितना भी 1 से लेके 9 नंबर तक का जितना भी पढ़े वो सारे के सारे क्या है? सारे के सारे रियल नंबर हैं। ठीक है, जितने नंबर अभी तक हम लोग पढ़े हैं वो सब रियल नंबर हैं, यानी कि सारे के सारे वास्तविक संख्या हैं। ठीक है, समझ गए? इतने टाइप्स के नंबर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आप लोग को ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों को भी शेयर कर दें। थैंक यू।